हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7 बज रहे हैं और दोस्तों मैं भी अपनी छत पर बैठा हूँ और सुबह सुबह थोड़ा इधर उधर टहलता हूँ। टहलने के बाद बैठ जाता हूँ और कल का ब्लॉग क्यों नहीं आया हम दोनों के चैनल पर और उसकी वजह बता देंगे आपको इसी वीडियो में। कल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी घर पर, तो उसकी वजह से ब्लॉग नहीं हम लोग बना पाए। तो आपको बताएंगे क्या वजह हो गई थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तब तक आपको अपने चारों तरफ का व्यू दिखा दें। पता है सुबह सुबह इधर उधर हल्की हल्की धूप निकली हो और ये सब बहुत ही खूबसूरत लगता है गांव में। और मम्मी इधर पता यस को तैयार करने में लगी हुई हैं, यस को नहलाने जा रही हैं। और वो रहे शिव जी। आज तुम लेट उठे हो बेटा, टाइम काफ़ी हो रहा है स्कूल के लिए। इधर मम्मी सुलेखा का हाथ बटा रही हैं। मम्मी मेरी साथ में काम करवा लेती हैं क्योंकि अभी पूरी फैमिली एक साथ में है, भैया भाभी और उनके बच्चे सभी लोग एक साथ में, तो काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से तो मम्मी भी साथ में काम करवाती हैं सुलेखा जी। इधर सुलेखा जी खाना बनाने जा रही हैं। सब्जी क्या बनाने जा रहे हो? इसमें तो भैया की सब्जी लग रही है। और अभी आप लोगों ने देखा सुलेखा गुस्से में है और कल से ये गुस्से में है। वो किस वजह से? सुलेखा की और भाभी की आपस में नोक झोंक हो गई थी कल एक बात को लेकर। तो क्या बात थी वो भी बताएंगे आपको। और इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में, इसीलिए देखो फ़ोन में बोल भी नहीं रही है। आप सभी को पता है अभी हम सभी लोग एक साथ में रह रहे हैं 2-2.5 महीने से, क्योंकि भाभी को प्रॉब्लम हो गई थी, उनको थोड़ी बीमार थी, इस वजह से घर पर उनको रुकना पड़ा और उनकी देखभाल के लिए कोई था नहीं। वैसे तो वो वहाँ रहती हैं दुकान से, जहाँ भैया अपनी दुकान खोले हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तो वहीं रूम लेकर रेंट पे रहती हैं भाभी। तो इस वजह से वहाँ से हम लोगों ने बुला लिया था घर पर, इस वजह से क्योंकि उन वहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इस यहाँ पर पूरी फैमिली रहती है हमारी, तो यहाँ पर हर चीज़, हर व्यवस्था, हर कोई तैयार है हर चीज़ के लिए। तो हाँ कहाँ है बिशनपुरा से तुम्हें कोई आओ है वो चाचा तुम्हें बुलाए रहे। अच्छा अभी हाल चल रहा है, कुछ ही देर में आते हैं। कोई आया है बाहर, पता नहीं किस वजह से। तो भाई जो 2 मिलने के लिए आए थे उनके थोड़ी चैनल में प्रॉब्लम थी, वो मैंने देख ली है और अब फिर से आ गए हम छत पे ऊपर। भाई स्कूल जाने का प्लान नहीं है तब मुस्कुरा रही है। आज मेरा दरस बाबू बड़ा फिक्र से उठ गया है, नहाने लगा है हंस के मुस्कुरा के। इस छत की लेबलिंग और थोड़ी गड़बड़ है, इसको सर्दियों में ठीक करा देंगे, क्योंकि जब जब बरसात होती है तब तक मम्मी को पानी निकालना पड़ता है। करवा लियो, बढ़िया रहे, दिक्कत हो जाए ना तब पानी भरिए आप। घर में और कोई तैयार भी नहीं होता है मम्मी के अलावा, मम्मी सिर्फ पानी निकालती हैं। ये भरा पड़ा इधर उधर, और इससे लेंटर ये जो छत है इस पर नुकसान होगा ना, पानी भरा पड़ा रहेगा तो सरिया में वो जंग वगैरह काई वगैरह लग जाएगी। कौआ का कौन कह रहे, कोई है घर है का रिश्तेदार? भैया छोले का मुँह लटका है बैठी। जरा सी बात में आप झगड़ते थे, कहूँ नहीं है पता नहीं। अब हम लोग समझा ही सकते एक दूसरे को, तो हम तो वही हमने समझा दो ताकि मारे बताए हमारा ना थे दूध दूर डेंगा का भी बीमार पड़ गई ना, तब वजह से घर आन पड़ो ने उनकी देखभाल के लिए। अगर हम सही बात कह रहे हैं तो हम भी बुरे हो जाते हैं और हम किसी की कोई पक्षपात नहीं करते हैं, और जिसकी गलती है उसकी गलती हम सिर्फ बता देते हैं। तो इस वजह से अभी आयुष को तैयार कर रही हैं, आरजू को। बच्चे स्कूल चले गए, सभी तैयार हो के, देखो बरसात होने लगी है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। कुछ देर पहले थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो गाय सब जा रहे हैं हम नहाने के लिए, और गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से बॉडी चपक रही है हर जगह, बदबू मारने लगता है शरीर। नहा लें।
नहाने के बाद फिर आपसे बात करेंगे। आज तो सब कुछ अकेले ढूंढ के रखना पड़ेगा, साबुन शैम्पू। सुलेखा तो गुस्से में देगी नहीं कुछ वैसे तो हर चीज़ ढूंढ के रख देती है जब भी नहाने को चलते हैं। आज सब कुछ करना पड़ेगा मुझे भी। खाना बन गया। आज खाना बहुत जल्द सुलेखा ने बना दिया। सुलेखा गई है रूम के अंदर। इसमें शैम्पू डले रहते हैं इस डिब्बे में। इसमें इसलिए रखते हैं, दरस्त को जानते हो आप कितना शरारती है। वो जब नहाने चलता है ना तो पूरा शैम्पू ख़त्म कर देता है, इस वजह से सुलेखा छिपा के रखती है उसको। दिन के 2 बज रहे हैं और बादल की वजह से इतना मस्त मौसम हो रहा है। तो अब आप लोगों को बताते हैं रेखा भाभी और सुलेखा बीच में क्यों झगड़ा हो गया, किस बात को लेकर हो गया। और हालांकि तंगड़ा वाला नहीं हुआ लेकिन फिर भी हो गया है थोड़ा बहुत। अगर बोले तो गांव की भाषा में बोलें, जो लेडीज़ों के बीच में जो मुँह चावर हो जाती है वही हो गया है थोड़ा बहुत। हालांकि हम मौके पर थे नहीं घर पर, हम तो मार्केट गए थे कुछ काम की वजह से। और जैसे ही हम लौट के आए मार्केट से तो घर पर शांति दिखी। जैसे पहले एकदम सब लोग हंसी खुशी से, वो मॉल नहीं दिखा तो मुझे लगा पता नहीं क्या। मम्मी से पूछा हमने क्या हुआ, मम्मी ने बोला आज दोनों में खटक गई मम्मी तो मेरी ऐसी है, आज दोनों बहनों में खटक गई। हमने क्या हुआ, फिर भाभी से पूछे, फिर भाभी नहीं बोली। सुलेखा से पूछे, वो भी नहीं बोली। फिर मम्मी से पूछा, मम्मी को पता था, मम्मी घर पर थी इस वजह से। तो मम्मी ने बताया कि खाने को लेकर बात थी। सुलेखा शाम का टाइम था तो सुलेखा सब्जी वब्जी वगैरह काट रही थी और ऊपर से वो बच्चे, पता नहीं भूख लगी रही होगी बच्चों को, रेखा भाभी के दोनों बच्चों को। तो वो चिल्ला रहे थे मौसी खाना खाना खाना। तो सुलेखा ने बोल रही कि अभी हम बना रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ, बना रहे हैं, बना तो रहे हैं। तो बच्चे जानते हो बार बार वो एक ही बात 4 बार बोल के रह जाते हैं, मौसी जल्दी बनाओ खाना, जल्दी बनाओ। तो सुलेखा को थोड़ा गुस्सा ऐसा टाइप थोड़ा आ गया। तो उसने बोल दिया कि सुबह से लेकर शाम तक खाना ही खाना पूरा होता है, परेशान हो जाते हैं खाना बनाते बनाते, बना तो रहे हैं खाना। तो भाभी उसी मौके पे आके तो वो छत पर आई होंगी, तो यहाँ पर वो खड़ी हो गई। यहाँ तक उन्होंने सुन लिया तो देखा क्या हमारे बच्चों से बोल रही हैं। तो उनका थोड़ा बुरा लगा। भाई बुरा तो लगेगा जब ऐसा बोल हो गई बच्चों के साथ में। अच्छे से समझाते थे, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो भाभी को बुरा लगा तो भाभी ने तुरंत सुलेखा को जवाब दिया। तो इतनी दोनों बहनों की आपस में हो गई। फिर तो आप सभी को पता ही है, जैसे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा की शुरुआत हो तो बहुत धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातें होती चली जा रही हैं। तो कुछ सुलेखा ने भी ओवर बोल दिया और दोनों लोगों से मुँह से फिर तो निकलता ही है कुछ ना कुछ। तो सुलेखा ने बोल दिया होगा जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा तो कोई नहीं देखने वाला होता है। और देखो ये तो बात ऐसी है, देखो चलो मानते हैं जैसे सुलेखा को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो घर पर मम्मी होती हैं देखभाल के लिए, और वो तो खैर अकेली रहती हैं भाभी, तो इस वजह से उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। और वो भी सुलेखा ही ने बुलाया था खुद कॉल करके कि दीदी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सब लोग देखभाल करेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं, तो जो बात सत्य है हम वही बताते हैं हमेशा। हम ऐसा नहीं है कि चलो बीवी है तो बीवी की तरफ दीदी करो, ऐसा कुछ नहीं है। और जो बात सही है उसी को हम लेके हमेशा आगे चलते हैं। तो सुलेखा ही ने भाभी को सभी को बुलाया था उस टाइम अपने यहाँ पर मदद करने के लिए कि दीदी वहाँ रहेंगे, कौन खाना वगैरह बनाएगा सब कुछ, तो इन चीज़ों के लिए। फिर मैंने समझाया सभी को, हमने चलो अब जो बात हो गई है। सुलेखा को भी मैंने डांटा, उल्टा आके मैंने कहा बच्चों से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बुरा तो लगेगा। तुम्हारे बच्चे से कोई ऐसे बोले तो बुरा लगेगा जब सुनोगे। अगर सुना ना होता उन्हें अपनी कानों से तो इतना बुरा नहीं लगता उनको, इस वजह से। तो कल भाभी भी उदास थी और हालांकि सुलेखा भी थी, लेकिन अभी तक एक दूसरे ने किसी से कोई बोला नहीं है अभी तक। और वैसे भी भाभी बोल रही थी कि हमें आराम मिल जाएगा, हम यहाँ से खुद वैसे भी चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों को यहाँ से छोड़ने जाना पड़ता है बाइक से डेली। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर, तब वहाँ से बस लेके जाती है बच्चों को उनको, क्योंकि यहाँ तक गाड़ी आती नहीं है स्कूल वाली, वहीं तक आती है जहाँ पहले भाभी रेंट पे रहती थी ना, वही रूम तक आती है गाड़ी। तो इस वजह से वैसे भी भाभी बोल रही है हमें आराम मिल जाए नहीं थोड़ा अच्छे से, तो हम वैसे भी चले जाएंगे। अब ऐसा है देखो, जब घर में कोई प्रॉब्लम हो किसी सदस्य को तो एक दूसरे को देखना पड़ता है, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, थोड़ा सहन करना पड़ता है। और जो सहन नहीं करेगा तो कभी लाइफ में किसी की कभी बन ही नहीं सकती है, चाहे सगे भाई हो चाहे सगी बहन हो, कुछ भी हो। और थोड़ा बहुत बड़े को भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत छोटे को भी करना पड़ता है। और जिसकी गलती होती है तो उसको तो झुकना पड़ता ही है। अगर गलती की है आपने तो झुकना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो।
गलती की है तो उसकी माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। कल शाम को सुलेखा ने भी नहीं खाना खाया और भाभी भी नहीं खा रही थी, तो भाभी ने थोड़ा बहुत खा लिया क्योंकि उनकी दवाई वगैरह चल रही थी इस वजह से। लेकिन सुलेखा थोड़ी ज़्यादा गुस्से में आगे है, बहुत कल मनाया उसको, बहुत कुछ बोला, लेकिन उसने हरगिज़ खाना नहीं खाया। अब सुबह तो खा लिया है थोड़ा बहुत क्योंकि भूख तो भूख है भाई। देखो हम कितने भी घर में गुस्सा क्यों ना हो जाए, लेकिन खाना पीना टाइम से खाते हैं। देखो लड़ाई झगड़ा करने के लिए थोड़ी दम चाहिए अगर उसको हमें हंस के समझाने लगे तो बोल दिया बस तुमको मजाक ही घुसा रहता है, कभी किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ। तो सुलेखा का कहना ये है, हम हंस के बात करते हैं ना, इस वजह से उनको ये लगता है ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो घर में सब लोग एक जैसे हो जाएंगे तो फिर कौन किसी की बात मानेगा भाई, कोई तो समझाने वाला हो ना। स्कूल तो आधे घंटे तुरंत तुमने फ़ोन पकड़ ले, चलो अपना होमवर्क करो, पूरे दिन फ़ोन में चिपके रात। और देखो पूरे दिन फ़ोन में गेम और कुछ नहीं। हाँ बहुत नींद आ रही। जो परेशान करे। दरअसल मम्मी ने खाना खाया है? खाया है? नहीं खाओ तो तुमने खवाओ क्या नहीं मम्मी खाओ क्या नहीं खाओ। ऐसे भी ये बीमार वगैरह पड़ जाती हैं और ऊपर से खाना नहीं खाती, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इतना अच्छा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इतने में तो भाभी छत पर आ जाती, लेकिन नहीं आई अभी। सुलेखा उधर लेटी है, भाभी उधर नीचे लेटी हुई है।